चाचा चौधरी और हीरो की खेती। एक दिन रास्ते में, अरे रुक्मणी, आज उदास क्यों हो? झगड़ू ने मुझे 10,000 रुपए में अपनी जमीन बेची। कहता था बड़ी उपजाऊ है, परंतु वो बंजर और पथरीली निकली। उसने मेरे साथ धोखा किया है। तुम उदास ना हो, मैं अभी झगड़ू की गर्दन मरोड़कर पैसे वसूल करता हूँ। साबू रुको, यहाँ ताकत की नहीं अक्ल की जरूरत है। रुक्मणी, उसी जमीन पर जाओ और झगड़ू से अपने पैसे मांगो, बाकी काम तुम मुझ पर छोड़ दो। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। रुक्मणी वहां से चल देती है। झगड़ू, मेरे 10,000 वापस करो। तुमने कहा था कि मैं इस जमीन पर खूब अनाज पैदा कर सकती हूँ, परंतु यह तो ऐसी बंजर जमीन है जहाँ रोड़े और कंकड़ों के सिवाय कुछ नहीं हो सकता। एक बार जो सौदा हो गया सो हो गया, अब तुम्हें पैसे वापस नहीं मिलेंगे। तभी चाचा चौधरी वहां आते हैं। अर्र, क्यों झगड़ते हो? झगड़ू, जरा इधर आना। उसके पैसे उसके सिर पर मारो। मैं यह जमीन 1 लाख में खरीदने को तैयार हूं। चाचा चौधरी, तुम्हें तो लोग बड़ा अक्लमंद समझते हैं, फिर तुम यह बंजर जमीन 1 लाख में क्यों खरीदना चाहते हो? इस जमीन में भले ही खेती नहीं हो सकती, पर हीरे जरूर पाए जाते हैं। ये देखो, ये लो अपने 10,000 रुपए। मुझे ये अनमोल जमीन इतनी सस्ती नहीं बेचनी। झगड़ू मुड़ता है तो चाचा चौधरी वहां से गायब होते हैं। अरे, चाचा चौधरी कहाँ गया? इधर चाचा चौधरी और रुक्मणी। वो हीरा कहाँ से आया चाचा जी? मैंने अपनी जेब से गिरा दिया था, और वह भी नकली। चाचा चौधरी और साबू काम की तलाश में। एक दिन, चाची, भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं, खाना कब मिलेगा? सारा राशन खत्म है, कुछ कमा धमा कर लाओ तो आटा दाल आए, तभी खाना मिलेगा। ये सुनकर चाचा चौधरी और साबू वहां से चल देते हैं। चल भाई साबू, कोई काम धंधा ढूंढे। रास्ते में, कहो मूर्ति तराश, कैसे परेशान घूम रहे हो? मैंने मूर्ति तराशने के लिए इस पत्थर को स्टूडियो तक ले जाने के लिए एक ट्रक बुलाया था। घंटों बीत गए, कमबख्त अभी तक नहीं आया। मूर्ति तराश, हमें पैसों की सख्त जरूरत है। कहो तो यह भारी पत्थर मैं तुम्हारे स्टूडियो तक पहुंचा दूं। ट्रक वाले से मैंने 150 रुपए तय किए थे, वही तुम्हें मिल जाएंगे। 1.5 क्या, मैं यह काम 100 रुपए में ही कर दूंगा। साबू पत्थर को उठा लेता है। थोड़ी दूर पर रौपट और चौपट, 2 बदमाश खड़े थे। रापट, मैं उन तीनों को लूट कर आता हूँ। पर चौपट, वहाँ तो एक बहुत लंबा आदमी है। अरे, गोली के आगे सारे लंबे छोटे घुटने टेक देते हैं, फिर इस रिवॉल्वर में तो 6 हैं। चौपट वहां से चल देता है। देखो, मैं उन सब की जेबें खाली कर कर आता हूँ। हैंड्स अप! अबे क्या करता है? और लंबो, तुमने हाथ ऊपर नहीं किए, जल्दी करो, नहीं तो 6 गोलियां तुम्हारे पेट में उड़ेल दूंगा। ये तो गया काम से। साबू हाथ ऊपर उठा लेता है। लो, और पत्थर सीधा चौपट के सिर पर गिरता है। ओह, मर गया, बचाओ। चौपट, तुम्हारा तो पापड़ बन गया। हाय!
चाचा चौधरी और धमाका सिंह का धमाका। डाकू गोबर सिंह। धमाका सिंह, अब क्या लाए हो? सरदार, ये है जापानी स्टेन गन। इससे तुम अपने दुश्मन चाचा चौधरी को मार सकते हो। पर चाचा चौधरी है कहाँ? वह रहा सामने की बिल्डिंग में 12वीं मंजिल पर। तुम यहीं स्टेन गन लिए खड़े रहो, मैं ऊपर जाकर चौधरी को इसी लिफ्ट से नीचे भेजता हूँ। जो ही वह यहाँ पहुँचे तुम उसे गोलियों से भून दो। ठीक है। और लिफ्ट चल दी। 12वीं मंजिल पर धमाका सिंह लिफ्ट से उतर जाता है। चाचा जी, लगता है तुम अपने आप को जल्दी ही स्वर्गवासी बनाना चाहते हो। वह कैसे? डॉक्टरों का कहना है कि जो लोग ऊंचाई पर रहते हैं उन्हें दिल की बीमारी जल्दी घेर लेती है। नीचे जाओ और लंबी उम्र जियो। तुम ठीक कहते हो। चाचा चौधरी लिफ्ट की ओर बढ़ जाते हैं। मैं इसी लिफ्ट से नीचे जाता हूँ। लिफ्ट चाचा चौधरी को लिए नीचे को चल दी। चलो, चाचा चौधरी की तो हमेशा के लिए छुट्टी हुई। कार्टूनिस्ट प्राण को आप कोई नया फीचर बनाना चाहिए। नीचे डाकू गोबर सिंह स्टेन गन हाथ में लिए तैयार खड़ा होता है और लिफ्ट के रुकते ही इतनी गोलियां लगने पर कोई भी जिंदा नहीं बच सकता। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला। ओह ताऊ जी, मैं 5वीं मंजिल से लिफ्ट पर बैठा था और वह चाचा चौधरी वह 4थी मंजिल पर उतर गया। आने दो धमाका सिंह को। अगर उसे धमाके से ना उड़ा दिया तो कहना। चाचा चौधरी और साबू की विग। विग हर साइज के। मुझे एक विग चाहिए। अपने लिए नहीं, साबू के लिए। आए। हमने एक बड़ा विग नुमाइश के लिए बनाया है, देखो इसे पूरा आ जाए। वो आदमी विग लेकर बाहर आता है। लंबो, जरा इसे पहनकर देखो। साबू विग को पहन लेता है। बिल्कुल फिट आया है, जैसे मेरे लिए ही बना था। चाचा जी, मैं कैसा लगता हूँ? एकदम फिल्मी हीरो। आओ, यह विग तेरी चाची को दिखाएं। तभी एक हवा का झोंका आया। ओह! और साबू का विग उड़ गया। मेरा विग उड़ गया। साबू विग के पीछे दौड़ा। पकड़ो! पकड़ो! थोड़ी दूरी पर अपना बैग हमारे हवाले करो। इसमें कंपनी के पैसे हैं, रहम करो। खामोश! पकड़ो! वो बदमाश मुझे लूटकर भाग रहे हैं। हा हा हा, अब हमें कोई नहीं पकड़ सकता। तभी साबू का वेग उड़ता हुआ उनके सिर पर आ गिरता है। ओह, ये क्या? गाड़ी संभालो, ये डगमगा रही है। गाड़ी सीधा जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है। साबू, वह रहा मेरा विग। साबू, तुम्हारे विग के कारण आज मेरी कंपनी के पैसे बचे हैं। हाय! ओह! चाचा चौधरी और बनवारी का पटाखा। दिवाली के दिन। अरे बनवारी, इतनी सारी आतिशबाजी, क्या दुकान खोलने का इरादा है? अरे नहीं, आज दिवाली है ना,
सारे पटाखे खुद चलाऊंगा। इधर ला एक एटम बम, तुझे ऐसा नजारा दिखाऊं कि पहले कभी ना देखा हो। वह देखो, पहाड़ की चोटी पर चाचा चौधरी बैठा है। अगर यह एटम बम उसके ऊपर अचानक फटे तो वह ऊपर से लुढ़कता हुआ ऐसे नीचे आएगा जैसे कोई गेंद। वाह पनवाड़ी! दोनों पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं। दबे पांव आजा, कहीं चाचा चौधरी को आहट ना हो जाए। एक जगह रुककर बस अब यहां से उस पर एटम बम फेंकना चाहिए। वो एटम बम जलाकर चाचा चौधरी की तरफ उछाल देता है, लेकिन ओह, निशाना चूक गया। अरे बनवारी, भाग! बम लुढ़कता हुआ अपनी तरफ आ रहा है। पनवाड़ी, आज मरवा दिया तुमने। है बनवारी और पनवाड़ी आगे आगे और जलता हुआ बम उनके पीछे पीछे। बम एक उछाल भरता है और सीधा उनकी पटाखों के डब्बे में घुस जाता है। परिणाम स्वरूप जोरदार धमाके होने लगते हैं। आए उई! उई! पनवाड़ी, यहाँ आसपास कोई डिस्पेंसरी है या नहीं? साबू, चाचा जी कहाँ से आ रहे हो? साबू, आतिशबाजी का नजारा देखकर। चाचा चौधरी और अनोखी दौड़। एक दिन शहर में। अरे भाई जंपी, मैंने चाचा चौधरी की पगड़ी हथियाने की एक तरकीब सोची है। वो कैसे बम्पी? मैं चाचा चौधरी को दौड़ के लिए चैलेंज करता हूँ और उसे हराकर उसकी पगड़ी जीत लेते हैं। वाह बम्पी! जंपी, तुम यहीं रहो और मेरा इंतजार करो। चाचा चौधरी, चौधरी, तुम अपने आप को बड़ा तीस मार्का समझते हो। मैं तुम्हें दौड़ के लिए चैलेंज करता हूँ। है? दौड़ कुतुब मीनार तक होगी। पहले तुम पहुंचे तो मैं तुम्हें अपनी टोपी दे दूंगा, वरना तुम्हारी पगड़ी मैं ले लूंगा। और फिर दौड़ शुरू होती है। 1, 2 और 3। बम्पी दौड़कर आगे निकल जाता है। चाचा जी, बम्पी आगे निकल गया। तुमने कछुए और खरगोश की दौड़ की कहानी नहीं सुनी? जो शुरू में सारा दम लगा देता है, आगे चलकर वो हताश हो जाता है। बम्पी रास्ते में। ओह जंपी, मैं तो आधे रास्ते में ही थक गया। जल्दी से कार में बैठ जाओ, मैं तुम्हें कुतुब मीनार पहुंचा देता हूँ। यहाँ कोई नहीं देख रहा। और वो दोनों कार में रवाना हो जाते हैं। वाह! कुतुब मीनार पहुंचकर वह रहा कुतुब। चौधरी तो अब कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा। तभी हैं, वह तो पहले से ही यहाँ मौजूद है। थोड़ी देर बाद, भाई छज्जू, यहाँ बम्पी तो नहीं आया था? आया था, मुझे यह टोपी देकर चला गया। जुड़वा भाई होने से कभी कभी फायदा भी हो जाता है। चाचा चौधरी और ताश का कमाल। चाचा चौधरी जादुई चिराग लिए बाजार में घूम रहे थे। तभी रोने की आवाज आई। अरे क्या हुआ? कुछ ठगों ने मेरी सारी तनख्वाह जुए में जीत ली। तुम जाकर फिर खेलो, देखूं वह चालाकी कैसे करते हैं। मगर पैसे? ये लो। ठगों का गिरोह वो दोबारा आ रहा है।
और पैसे लाया होगा। ताश बटी, दाव पर कितने लगाते हो? सारे रुपए। लगता है इस बार इसका जल्दी जेब खाली करने का इरादा है। अपने पत्ते सीधे करो। 3 इक्के। हा, 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 तुम फिर हार गए। सारे रुपए इधर करो। तभी चाचा चौधरी वहां आते हैं। ठहरो। आए। चौथा इक्का तुम्हारी जेब में है, 5वां कफ के अंदर और 6ठा कॉलर में। ताश में कितने इक्के होते हैं? मारो इसे। खत्म कर दो। चाचा चौधरी ने चिराग घिसा और जिन प्रकट हुआ। बाप रे, भागो। भागकर कहाँ जाओगे? रहम, माफ कर दो। ये लो अपने पैसे वापस। चाचा चौधरी, जाओ, अब कभी ताश ना खेलना। मैं वादा करता हूँ। चाचा चौधरी और सॉफ्टी। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। लो, सॉफ्टी खाओ। वाह, मजा आ गया। चाचा जी, मेरी सॉफ्टी। ओह, वह तो मैं भूल ही गया। चाचा चौधरी रॉकेट के साथ चल देते हैं। ठहरो, मैं अभी लाता हूं। सॉफ्टी पार्लर। अरे भाई, साबू के लिए एक स्पेशल सॉफ्टी देना। ये लो। चाचा चौधरी सॉफ्टी लेकर दौड़ लगा देते हैं। रॉकेट, दौड़ो, इससे पहले कि यह पिघल जाए हमें साबू के पास पहुंचना है। थोड़ी दूरी पर यह महिला सोने की चैन पहनकर जा रही है। अगर मैं यह छीन लूं तो काफी पैसों में बिक जाएगी। वो बदमाश महिला की चेन छीन लेता है। ओह, पकड़ो, वह मेरी सोने की चैन लेकर भाग रहा है। चाचा चौधरी और बदमाश आमने सामने आ जाते हैं और होती है एक जबरदस्त टक्कर, जिससे सॉफ्टी उस बदमाश के सर पे जा गिरती है। ओह, बचाओ। साबू, मुझे अफसोस है, तुम्हारी सॉफ्टी गिर गई। फिक्र ना करो, तुमने मेरी सोने की चैन बचाई है, इसलिए मैं साबू को दूसरी सॉफ्टी ले दूंगी। चाचा चौधरी और जबड़ा। अरे रघुवीर, क्या बात है, मुंह लटकाए चले आ रहे हो? चाचा जी, दांत में कीड़ा लग गया है, निकलवाने जा रहा हूँ। हम तेरा दांत अभी निकाले देते हैं। साबू, रघुवीर को जरा एक घूसा जमाना। अर साबू, दाया नहीं, इससे तो मरीज आकाश में उड़ जाएगा। बाया और धीरे से। बाया ही सही। रघुवीर, तैयार? तैयार। और साबू ने रघुवीर को एक घूसा जमाया। ओह, मेरा पूरा जबड़ा निकल गया। पकड़ो, वह रहा रघुवीर का जबड़ा। हे सूर्य देवता, मेरी मनोकामना पूरी करो। जबड़ा, सूर्य देवता ने मेरे दिल की मुराद मान ली। मेरे मुंह में एक भी दांत नहीं। अब मैं डेंटिस्ट जमूर से कहता हूँ कि वो ये जबड़ा मेरे मुंह में लगा दे। आई डेंटिस्ट साहब, मैं स्पेयर पार्ट ले आया, अपनी फीस लो और इसे मेरे मुंह में फिट कर दो। अरे, रघुवीर का जबड़ा कहीं यहाँ तो नहीं गिरा?
बादामी पंडित उसे डेंटिस्ट से फिट करवाने ले गया है। मर गए। रघुवीर का जबड़ा बादामी पंडित के मुंह में फिट हो गया तो गजब हो जाएगा। हाय मेरा जबड़ा। डेंटिस्ट, हम लेट हो गए। पंडित जबड़ा लगवा कर बाहर निकल रहा है। डेंटिस्ट साहब, आपने गजब कर दिया। वो जबड़ा दरअसल रघुवीर का था। घबराओ नहीं, तुम्हारा जबड़ा ये रहा। ये स्पेयर पार्ट बादामी पंडित के फिट नहीं आया। सड़ा दांत अलग करके तुम्हें लगा देता हूँ। हैं? चाचा चौधरी और स्मगलर। एक दिन चाचा चौधरी, साबू और रॉकेट समुद्र के किनारे घूम रहे थे। समुद्र की ताजा हवा स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। वहीं से थोड़ी दूरी पर नाव की सारी पेटियां ट्रक पर लाद दो। चाचा जी, आगे कुछ गड़बड़ लगती है। अरे ये तो स्मगलर हैं। पकड़ो, जाने न पाए। खबरदार, एक भी कदम आगे बढ़े तो इस बम को सुलगाकर तुम्हारे ऊपर दे मारूंगा। पेटियां जल्दी ट्रक में रखो। मच्छर धमकी देता है। मैं तुम्हें अभी देखता हूँ। ठहरो साबू, उसका बम बहुत पावरफुल है। बेखटके पेटियां रखो, मैं इन्हें रोके हुए हूँ। तभी समुद्र में एक बड़ी सी लहर आई। ओह! और स्मगलर का लाइटर बुझ गया। मौके का फायदा उठाना चाचा चौधरी बहुत खूब जानते हैं। ढिशुम! बाप रे, ट्रक को मारो गोली। 9-11 हो जाओ। चाचा चौधरी और रिंकू का रॉकेट। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर रिंकू आया। अरे रिंकू, ये क्या है? बैटरी से उड़ने वाला जेट। चाचा जी देखो, अभी यह उड़ान भरेगा। और फिर जेट ने एक जबरदस्त उड़ान भरी और हवा में घूमते हुए कलाबाजी खाता हुआ वापस रिंकू के हाथ में आ गया। यह आ गया। अल्टू और पलटू। अल्टो, रिंकू चाचा चौधरी के घर गया है। आओ, ये चेहरे लगाकर उसे डराएं। ठीक है पलटू, बड़ा मजा आएगा। वो दोनों डरावने चेहरे लगाकर चाचा चौधरी के घर की ओर बढ़ते हैं। इधर घर के अंदर अब जेट इस मेज से उड़ान भरेगा। चाचा चौधरी और चाची, भगवान, लो मेरी पगड़ी मेज पर रखाओ। चाची पगड़ी जेट के ऊपर रख देती है। ओह चाची, तुमने मेरे जेट पर पगड़ी रख दी। जेट पगड़ी को लिए हवा में उड़ जाता है। मेरा जेट। ओहो, मेरी पगड़ी खिड़की से बाहर उड़ी जा रही है। अरे पलटू, देख चाचा चौधरी की पगड़ी। अल्टो, मैंने पहले कभी ऐसे पगड़ी को उड़ते हुए नहीं देखा। वो हमारी ओर आ रही है। भूत! और पगड़ी उन दोनों से जा टकराई। आह! चाचा चौधरी और रिंकू। मेरा जेट हाथ आ गया। मेरी पगड़ी। आए आए। चाचा चौधरी और लीला की लीला। एक दिन शहर के एक घर में। अरे लीला, ये गुलाब का पौधा तो तुमने बड़ा खूबसूरत लगाया है। यह प्लास्टिक का है, देखो। और इसकी भीनी भीनी खुशबू, वह मैंने इस पर थोड़ा इत्र छिड़क दिया था।
लीला, सचमुच तुम तो बड़ी चालाक हो। मुझसे ज्यादा होशियार भला और है कोई? हाँ है, चाचा चौधरी। अरे औरत के आगे राजा दशरथ और जूलियस सीजर जैसे की नहीं चली, तो यह चाचा चौधरी किस खेत की मूली है? आओ मेरे साथ। अगर आज चाचा चौधरी की तौबा न करवा दी तो मेरा नाम लीला नहीं। रास्ते में। चाचा जी, अच्छा हुआ आप रास्ते में ही मिल गए। मैंने आपके लिए रबड़ी बनाई है, आइए। रबड़ी? वो तो रॉकेट को भी पसंद है। अंदर आइए। घर के अंदर। आप निश्चिंत होकर दोनों भरपेट खाओ। कुछ देर बाद, अरे लीला कहाँ गई? लीला घर के बाहर थी। बाहर से दरवाजा बंद करके ये अलीगढ़ी ताला लगा देती हूँ। वह दरवाजा तोड़कर बाहर न आ जाए, इसलिए दरवाजे के साथ यह पेटी लगा देती हूँ। 2 पेटियों से ज्यादा मजबूती आ जाएगी। चाचा चौधरी, सुना है तुम्हारा दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। मैंने बाहर से दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया है। अब या तो तुम अपनी हार मान लो या 5 मिनट में बाहर आकर दिखाओ। देखा, अब उसकी सारी अक्ल कहाँ भाग गई? तभी अरे तुम? हाँ, पीछे का दरवाजा खुला था। स्वादिष्ट रबड़ी के लिए धन्यवाद। चाचा चौधरी और अद्भुत रावण। चाचा चौधरी और साबू। अरे साबू, सवेरे सवेरे कहाँ चल दिया? अरे चाचा जी, जरा रामलीला मैदान जा रहा हूँ, देख कर आऊं दशहरे की कितनी तैयारियां हो रही है। अरे लंबू, जल्दी लौट कर आना, मैं नाश्ता देर से नहीं दूंगी। फोकट और चौकट। अरे फोकट, अगर कड़की का यही हाल रहा तो जल्दी ही हमारा नाम भी स्वर्गवासियों के लिस्ट में शामिल हो जाएगा। चौखट, मुझे कुछ सोच लेने दे। हाँ, एक आइडिया आया है। अगर हम रावण की तलवार चुरा ले तो क्या होगा? चौखट, तेरा दिमाग भी बिना दरवाजे की चौखट की तरह खाली है। अरे रावण की तलवार बड़े दामों में बिकेगी। वाह फोकट, तू भारत का प्लानिंग मिनिस्टर होता तो देश में भुखमरी बिल्कुल ना रहती। मैं ऊपर जाकर तलवार उतारता हूँ। फोकट, लो पकड़ो। चौखट तलवार को नीचे फेंक देता है और फोकट तलवार उठाकर वहां से दौड़ लेता है। इससे पहले कि कोई देख ले, आओ रफू चक्कर हो जाएं। अरे ढाल भी तो लेते जाओ। बिना ढाल के तलवार किस काम की? हम सपना तो नहीं देख रहे। रावण का पुतला बोलता है। बाप रे, भूत! चाचा चौधरी, अरे साबू, ये क्या? जब मैं यहाँ आया तो रावण का पड़ा सामान देखकर सोचा जरा इसे पहनकर देखूं। चाचा चौधरी और अच्छे संतरे, सड़े संतरे। तरबूजी लाल फ्रूट हाउस। अमरूदी लाल, पता नहीं लोगों को फ्रूट खाने से क्या एलर्जी हो गई है। दिन भर में एक भी ग्राहक नहीं आया। तरबूजी लाल जी, मेरा कहना मानो, कल आप मंडी के सारे संतरे खरीद लो। बेवकूफ, 2 टोकरी संतरे तो बिकते नहीं। सारी मंडी के संतरे खरीद कर दीवाला निकालना है क्या? अगर हम मंडी के सारे संतरे खरीद लेंगे तो शहर के किसी दूसरे दुकानदार के पास संतरे नहीं मिलेंगे। हमें ग्राहक मुंह मांगे दाम देंगे
और चंद दिनों में हम लखपति हो जाएंगे। वाह, मान गया तुम्हें। दूसरे दिन तरबूजी लाल संतरा हाउस। एक संतरा चाहिए। निकालो 5 रुपए। 5 रुपए? कल तक तो 40 पैसे में बेच रहे थे। वह दिन लद गए। मैंने बीमार बच्चे को संतरे का जूस देना है। अगर मैं इस तरह रहम खाने लगा तो लखपति कैसे बनूंगा? कमाल है। तरबूजी लाल, 2 संतरे मुझे देना। 4 मुझे। 6 मुझे। वाह, अमरूदी लाल तो सचमुच जीनियस है। सारे संतरे बिक गए। कल फिर ऐसा ही करेंगे। शहर के लोग चाचा चौधरी के पास गए। तरबूजी लाल एक एक संतरा 5-5 रुपए में बेच रहा है। गरीब मरीज इतना महंगा संतरा कैसे खाएगा? ये लूट है। ठीक है, कल से आपको संतरा 15-15 पैसों में मिलेगा। दूसरे दिन अमरूदी लाल, हमने आज भी मंडी के सारे संतरे खरीद लिए हैं, पर अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया। अरे, शहर भर के संतरे तो हमने खरीद रखे हैं, फिर तुम ये संतरे कहाँ से ला रही हो? चाचा चौधरी से। कितने के? 15-15 पैसे में। मर गए। आओ देखें वह इतने सस्ते संतरे कहाँ से लाया। संतरे 15 पैसे प्रति। चाचा जी, 1 दर्जन संतरे मुझे देना। 2 दर्जन मुझे। 3 दर्जन मुझे। 4 मुझे। 6 मुझे। चौधरी, ये संतरे तुम कहाँ से लाए? सीधे नागपुर से। पर 15 पैसे संतरे में तो वहां से लाने में ट्रक का भाड़ा भी नहीं निकलता है। मेरा अपना ट्रक है। कौन सा ट्रक? वह रहा। आए। 3 दिन बाद संतरे तो सड़ने लग गए। अरे भाई, इन्हें मुफ्त ही उठा ले जाओ। इस कूड़े को उठाने के 10 रुपए लगेंगे। आए। चाचा चौधरी और बैंड मास्टर का बाजा। एक बच्चा फुटबॉल खेल रहा था, तभी वो फुटबॉल में एक किक मारता है और फुटबॉल सीधी बैंड मास्टर के बाजे में घुस जाती है। ओह, मेरी फुटबॉल तुम्हारे बाजे में चली गई। तू अपनी फुटबॉल को रो रहा है। मेरा बाजा बजना बंद हो गया है। कोई तरकीब लड़ाओ जिससे मेरी फुटबॉल मुझे मिल जाए और तुम्हारा बाजा भी बजना शुरू हो जाए। फुटबॉल बाजे के अंदर जाकर अटक गई है। चलो चाचा चौधरी के पास चले। चाचा चौधरी, चाचा जी, बाजे के अंदर फुटबॉल चली गई है, निकल ही नहीं रही। साबू, जरा एक फूंक बाजे में मार देना। साबू बाजा ले लेता है। बाजा बजाना तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। साबू बाजे को बजाता है और बॉल उसमें से निकलकर हवा में उछल जाती है। मेरी फुटबॉल। थोड़ी दूर। यार, ये तारकोल का ड्रम लावारिस पड़ा है, क्यों ना इसे उठा ले जाएं? काफी पैसों में बिक जाएगा। तभी फुटबॉल उस तारकोल के ड्रम में आ गिरती है और उन दोनों का मुंह काला हो जाता है। हैं? मेरी फुटबॉल इधर आई थी।